नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों, कल हमने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम दवाइयों के मामले को लेकर, दवाइयों की खरीद और फिरोख्त को लेकर इसका एक सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं। आपको बता देते हैं, आज हम बात करेंगे जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन की। दोस्तों, दोनों दवाइयों के अंदर क्या फर्क है और हमें कौन सी दवाइयां खरीदनी चाहिए और कौन सी दवाइयां खरीदने से हमें कितना लाभ होगा, हमें स्वास्थ्य लाभ कितना मिलने वाला है, आज इस पूरे मामले का पट्टा शेप जो करने जा रहे हैं चाय की चुस्की के अंदर। आपको बता दें, आज की खबर बेहद इंपॉर्टेंस रखने वाली है, क्योंकि आज एक भी ऐसा घर नहीं है जहां पर कोई बीमार ना हो, किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो। डायबिटीज के बारे में आपको मालूम है, डायबिटीज भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, किस तरह से तेजी से बीमारियां इंसान को अपनी ओर जकड़ती जा रही हैं, और इस पूरे मामले के अंदर सबसे बड़ा जो धंधा चल रहा है वो चल रहा है फार्मा का। आपको बता देते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोल दिए हैं। काफी केंद्र खोले गए हैं पूरे देश के अंदर, और इन केंद्रों की सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं कि इनके रेट्स, यदि आप हरियाणा में किसी भी कस्बे से भी कोई भी मेडिसिन लेंगे तो उसका दाम जो है, उसका रेट जो है वही मिलेगा जो हरियाणा देश के दूसरे छोर पर, मान लो तमिलनाडु है, चेन्नई है, कहीं भी है हम देश के अंदर, तो वहां रेट मिलता है। बिल्कुल एक रेट, एक पैटर्न, एक डिजाइन और एक देश की तरह इन दवाइयों का कारोबार चल रहा है, जो लोगों के लिए बेहद ही सकारात्मक सिद्ध हो रही है। आज आपको बता देते हैं, आज हम खास तौर पर पहुंचे हैं करनाल के हांसी चौक से कैथल फ्लाईओवर की तरफ जाते हैं। जैसे ही फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं, उसके लेफ्ट हैंड पे ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुला हुआ है। आपको बता देते हैं, इस केंद्र का संचालन जो है कपिल भाटिया द्वारा किया जाता है। आज आपको बताएं हम आपको कि जो भारतीय जन औषधि केंद्र है, इसके हरियाणा के नोडल ऑफिसर ओम प्रकाश जी आज हमारे साथ खास तौर पर हमारे कहने पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। ओम प्रकाश जी से हम जानेंगे कि पूरा मामला आखिरकार क्या है, जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश जी, आपका हमारे अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसमें बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने समय निकाल करके जन औषधि केंद्र पर आ जाए, और जन औषधि केंद्र पर जो दवाइयाँ हैं आज इस पर जो डिस्कशन करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे पर बात होना इसलिए ज़रूरी है कि आज पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में हर घर में कोई ना कोई मरीज है, और हर घर में दवाइयाँ लगती हैं। चाहे कोई उस घर में डायबिटिक का पेशेंट हो, या ब्लड प्रेशर का हो, या नॉर्मल रूप से जो कॉमन रोज़मर्रा की जो डेली नीड्स की मेडिसिन हैं वो लगती हों। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि आम लोग कितना इससे परेशान हैं कि जो मेडिसिन बाहर मार्केट में 50 रुपए की आती है, और हम वही चीज़ जन औषधि केंद्र में सिर्फ 2 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए की बिल्कुल कॉस्ट में बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें ओम प्रकाश जी, आज हमारा विषय भी यही है। आपको बता दें, जो मेडिसिन आपको बाजार में 200 रुपए की मिलती है, अर्थात पत्ता, वो पत्ता आपको 2 रुपए का या 3 रुपए का इस केंद्र से मिल सकता है। और आपको बता दें, इस केंद्र के जो संचालक हैं कपिल भाटिया जी हमारे साथ हैं, उनका भी वेलकम कर देते हैं। कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी में। नमस्कार जी। मैं इस स्टोर का संचालक कपिल। मैं ये स्टोर चला रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का, और मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस जो गवर्नमेंट की योजना है उससे जुड़ें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल पाए। बिल्कुल दोस्तों, और हमारा भी उद्देश्य है कि जनता को, लोगों को फायदा मिले, क्योंकि आपको बता दें, जो हमारा ये प्रोग्राम है चाय की चुस्की, हम स्पेशल प्रोग्राम कवरेज करते हैं। इसके अंदर उन चीजों को आपके सामने लेकर आते हैं जो चीजें आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आज आपको मैं बता देता हूं कि आज मैं जिस केंद्र पर बैठा हूं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर, कपिल
भाटिया इसका संचालन करते हैं। और आपको बता दें, मैं खुद इस पूरे मामले के अंदर, आपको बता दूं, मैं खुद एक जगह से मैंने दवाइयां ली थी, वो बताऊंगा नहीं कहां से ली थी, लेकिन ली थी एक केमिस्ट से। दोस्तों, मेरी मेडिसिन आई थी उस समय 1095 रुपए की, और मैं शाम को अचानक गलती से इस केंद्र पर पहुंच गया और मैंने बात की, मैंने पर्ची दिखाई, मैंने कहा कपिल जी ये दवाइयां देखना अपने पास हैं जेनिक। ये जेनरिक जो शब्द है, आज इसका भी खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार ये है क्या। तो जब मैंने दोस्तों वो दवाइयां इनसे परचेज की और रेट देखा उसका, यकीन मानना 240 रुपए की वो दवाइयां थी। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लूट, कितनी बड़ी लूट किस तरह से हो रही है। और देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा सोच समझकर इस योजना को लागू किया है। पूरा मामला आज हम खोलेंगे ओम प्रकाश जी के साथ, क्योंकि ओम प्रकाश जी हरियाणा के नोडल ऑफिसर हैं। मेरा सीधा और पहला सवाल जो है ओम प्रकाश जी से, सीधा सवाल मैं करने जा रहा हूं। ओम प्रकाश जी, ये जेनरिक और ब्रांडेड जो मेडिसिन होती हैं, क्या फर्क है इसके अंदर, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये बड़ा सिंपल है और लोगों के मन में एक ही बड़ा डर भी है कि अगर वो जेनरिक मेडिसिन लें तो न जाने उससे क्या हो, क्योंकि जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं वो ब्रांडेड मेडिसिन करते हैं। तो एक बड़ा अहम मुद्दा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अब मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है कि ब्रांडेड और जेनरिक में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि लोगों के मन में एक ये चीज़ रहती है ना कि ब्रांडेड मेडिसिन कहीं ज़्यादा फायदा करती है। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स कोई भी हो सकता है इंटायर इंडिया में, जो भी WHO एंड GMP के रूल्स फॉलो करेगा, या फिर मैं आपको बता दूं मैन्युफैक्चर से जो मेडिसिन अप्रूव्ड की जाती हैं, कुछ लोग सिर्फ GMP अप्रूव्ड करवा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं अपना WHO भी करवाते हैं, कुछ FDA एंड ISO। तो इस तरह से कई तरह के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो मेडिसिन किससे अप्रूव्ड है और सबसे ज़्यादा क्वालिटी किस मेडिसिन की अच्छी होने वाली है। तो इम्पोर्टेंट क्या, आपने जो क्वेश्चन किया है कि जेनरिक और ब्रांडेड में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैन्युफैक्चरर से जो मेडिसिन डायरेक्टली, जिस पर कोई ब्रांड का नाम ना हो, ये सेल्फ ब्रांड की हो, आप वो मेडिसिन जब मार्केट में उतारते हैं तो उसको हम जेनरिक बोलते हैं। और मान लीजिए कि हम उसी मेडिसिन पर किसी कंपनी का टैग लगा दें, कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी भी कंपनी का, क्योंकि हमारी जन औषधि परियोजना जो है 10,000 से भी ज़्यादा कंपनियों से, फार्मा की कंपनियों से फाइट कर रही है। और आज का टाइम तो डेली बेसिस में सैकड़ों कंपनियां डेली तैयार हो रही हैं। किसी ने भी अपना नाम डाल दिया, विवेक फार्मा, ये फार्मा, वो फार्मा, तो वो एक उनका अपना सेल्फ मार्केटिंग हो जाती है। और फिर वही मैन्युफैक्चरर के साथ जो है बार्गेन करते हैं, अब मैं इतना 10,000 स्ट्रिप लूँगा, इतना लूँगा, तो आप मुझे क्या दोगे, लेकिन क्वालिटी कोई एश्योर नहीं करता। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आपको मिलने वाली है कि हमारी जो मेडिसिन हैं WHO प्लस GMP सर्टिफाइड होने वाली हैं, और यही मेडिसिन आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। सेकेंड, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कोरोना टाइम पीरियड में पूरे विश्व ने जिसकी गाइडलाइन फॉलो की वो था WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब स्वास्थ्य के संबंध में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे बड़ी तो कोई संस्था है नहीं, हमने इसी के मानक, इसी के पैरामीटर्स पर ही सारी चीज़ों को फॉलो किया है। अगर उसने मुझे बोला कि आज आपको मास्क पहन के निकलना है या फिर आपको N95 मास्क पहनना है, तो हमने, सिर्फ हमने ही नहीं, इंटायर वर्ल्ड ने WHO के ही पैरामीटर्स को और रूल्स को फॉलो किया। उन्होंने जो बोला, जिस तरह से बोला, जिस तरह से गाइडलाइन दी, हम सब ने उसको ही माना है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये हमारे लिए और आप सब के लिए बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आपकी जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं वो WHO प्लस GMP सर्टिफाइड होती हैं। और GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो WHO GMP सर्टिफाइड जो मेडिसिन आपको प्रोवाइड की जा रही, उस पर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि आपने जब इस पर बोला कि ब्रांडेड और जेनरिक में डिफरेंस क्या है, तो जेनरिक जब मैन्युफैक्चरर से हमारे पास में जो मेडिसिन आती है सेंट्रल वेयरहाउस से, सेंट्रल वेयरहाउस से मेडिसिन पहुंचती है डिस्ट्रीब्यूटर, एंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास डायरेक्ट रिटेलर के पास आती है। हमारी कंपनी में किसी भी तरह का कोई ब्रांड है क्या? किसी भी बड़ी कंपनी का कोई तो ऐसा ब्रांड नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। और आपने देखा होगा इंटायर इंडिया में
जितने भी हमारे स्टोर ओपन है उसमें पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता ये विवेक मेडिकल स्टोर है या विवेक मेडिकल हॉल है या मुकेश, कोई भी नाम हो सकता, रामू श्यामू करके कोई भी ऐसा नाम नहीं है। पर्टिकुलर जितने भी जन औषधि केंद्र है सबका नाम एक ही है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। प्रोप्राइटर वो है जिसने, जो केंद्र का मालिक है उसको मैंने, वो प्रोप्राइटर बना हुआ है और वो केंद्र का संचालक करता है। लेकिन हमने अपने ब्रांड के साथ किसी भी तरह से कोई खिलवाड़ नहीं किया है, क्योंकि प्रॉपर पब्लिक के बीच एक छवि पहुंचनी चाहिए कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के स्टोर से या केंद्र से सरकारी सस्ती दवाइयाँ, उच्च क्वालिटी की दवाइयाँ हम आम पब्लिक को प्रोवाइड कराते हैं और सस्ते दामों पे प्रोवाइड सस्ते दामों पर। अब रही बात जेनेरिक और ब्रांडेड की, मैं इसमें फिर से एक बारी कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। जैसे मार्केट में एक मेडिसिन फीवर के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है पैरासीटामोल, इम्पोर्टेंट होता है। फीवर में हम पैरासीटामोल ही देते हैं। अब वो मार्केट में 200 तरह की दवाइयाँ, 200 तरह के ब्रांड आते हैं मार्केट में। पैरासीटामोल आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, तो वो मेडिसिन, अब उसके अंदर कुछ भी, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप इतना समझदार हैं, आप किसी भी ब्रांड को देखेंगे, किसी ने पैरासीटामोल 650 का रेट 30 रुपीज़ से लेकर के 50 रुपीज़ या 70 रुपीज़ तक रखा हुआ है। लेकिन हमारे जन औषधि केंद्र में आप ये देखिए, क्या है ये, आप देख रहे हैं ना, पैरासीटामोल 650, 650 यानी पैरासीटामोल 650, इसकी कॉस्टिंग सिर्फ 12 रुपए। ये देखिए, एक बार मैं एक दर्शक बार को भी एक दिखाना बार चाहूंगा। मुझे दिखा दीजिए दोस्तों। आप ये देख सकते हैं कि पैरासीटामोल की मेडिसिन ये अधिकतर प्रतिदिन किसी ना किसी को चाहिए होती है और इसको लेने के लिए लाइन लगी होती है। अगर आप किसी दूसरे केमिस्ट पे जाएंगे तो ये दवाई कितने की मिलेगी वहां? वहां पर ये दवा 30 रुपए से लेकर 50 रुपए, 55 रुपए या उससे भी अधिक की कॉस्ट में होती है। हमारे यहाँ सिर्फ 12 रुपए की कॉस्ट है। 12 रुपए में पत्ता है 12 पूरा? रुपए में पूरी कितनी गोली है? 10 गोली, 12 रुपए में 10 गोली मिलती हैं। और ये देखिए, ये हमारी पैकिंग। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि लोग जन औषधि के साथ भी क्या कर रहे हैं कि लोग इसकी डुप्लीकेसी मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी जो दवाइयां हैं इसमें एक तो ये बैज बना होगा जिसमें, जो लोगो है, हाँ, ये जो जी। लोगो है, दोस्तों ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक लोगो होता है। ये लोगो खास तौर पर आप इसकी पहचान कर लीजिए, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात है कि भारतीय जन औषधि जो परियोजना है उसका भी अलग से लोगो ये बना हुआ है। दो लोगो जी। सारी स्टेप पर, सारी मेडिसिन पर, सर्जिकल आइटम्स पर जरूर मिलेगा। तो ये देखकर दवाइयाँ जरूर लें कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर के कुछ केमिस्ट बोले कि नहीं नहीं, जन औषधि केंद्र की दवाइयाँ हम भी दे रहे हैं, तो उसमें कोई भ्रम में ना आए। तो इम्पोर्टेंट ये है। अब इसके बाद हम कुछ और मेडिसिन का जिक्र करेंगे। जैसे एंटीसेप्टिक चलता है, किसी को चोट लग गई तो उसको थोड़ा सा क्लीन करने के लिए हम एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। अब ये देखिए, बाहर कई नाम से ये एंटीसेप्टिक आता है, क्लोरोहेक्साडाइन ग्लूकोनेट। तो इसकी कॉस्टिंग बाहर 35 रुपीज से लेकर के 70 रुपीज या उससे भी अधिक की कॉस्टिंग में। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सिर्फ हमारे पास ओनली 11 रुपीज का, सिर्फ 11 रुपए का ये क्लोरोहेक्साडाइन ग्लूकोनेट। हाँ जी, इतना सारा 11 रुपए में, बिलीव करेंगे? और इसके बाद सिर्फ यही नहीं, मैं इस पर जितनी भी चर्चा करूं उतनी कम होगी। अब एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट विषय छेड़ने वाला हूं। पिछले 2 वर्ष पूर्व महिला दिवस पर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था महिलाओं के लिए, सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड यानी कि एक माहवारी जिसको हम बोलते हैं कि जो मंथली साइकिल है लेडी के लिए, वो आना स्वाभाविक है। और हर घर में ऐसा कोई घर नहीं जिसमें सैनिटरी पैड यूज ना होता हो। महिलाएं हर घर में, माँ है, बहन है, दादी है, कोई भी है, एज जिस एज तक ये लगता है उसमें सभी को यूज होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मार्केट में सैनिटरी पैड 30 रुपीज यानी पर पैड की अगर मैं बात करूं, 7 रुपए पर पैड से लेकर 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए पर पैड की कॉस्ट में मार्केट में सैनिटरी पैड मिलता है। और यही सैनिटरी पैड की मैं अपने जन औषधि केंद्र में अगर बात करूं, तो मैं एक आपको चैलेंज भी करना चाहूंगा कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर खड़े हो जाइए, लेकिन हमारे जन औषधि केंद्र से ज्यादा सस्ता प्रोडक्ट आपको कोई भी केमिस्ट बाहर नहीं दे सकता। ये प्रोडक्ट देखिए, ये हमारा सैनिटरी पैड है। इसमें 10 रुपए में 10 पैड आते हैं, 1 रुपए में 1 पैड, रेगुलर साइज। बस 1 रुपए में 1 पैड। आप समझते हैं कि किसी भी चीज की अगर पैकिंग भी कराना जाएंगे तो कोई पैकिंग भी 1 रुपए नहीं देता है। ये प्रोडक्ट 10 रुपए में 10 हमारा सैनिटरी पैड आता है। इसके बाद यदि आपको लार्ज साइज लगेगा, एक्स्ट्रा लार्ज लगेगा किसी को भी, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट एंड प्लस जो इसके पैक हैं
पीस वो बढ़ते जाएंगे और घटते जाएंगे। जैसे ये हमारा लार्ज में आता है तो इसमें जी 12 रुपए में 4 पैड मिलते हैं, जी और रेगुलर मोस्टली रेगुलर ही 80% रेगुलर यूज होता है, तो रेगुलर की कॉस्ट 1 रुपए में 1 पैड, 10 रुपए में 10 पीस। ओम प्रकाश जी, मेरा एक सवाल है कि एक भ्रम है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है एक संयोजित तरीके के साथ, जो डॉक्टर्स लोग हैं, मैं सीधी सीधी बात करूंगा, जो चिकित्सक हैं, उनके द्वारा जब वो किसी भी बीमारी को देख लेते हैं, उसके बाद वो जो मेडिसिन लिखते हैं, वो स्पेशली जब हम बात करें भी डॉक्टर साहब, क्या हम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दवाई ले सकते हैं? तो वो मना कर देते हैं, वो डरा देते हैं। तो आप ये बताओ कि आखिरकार हम इस केंद्र पर दवाई लेने आए तो हमें क्या लाभ मिलेगा? देखिए, आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और ये हर शख्स का क्वेश्चन है। आपने जो ये क्वेश्चन किया है, ये हर एक रोड पर चलते जो भी बीमार है, हर व्यक्ति का ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर्स क्यों मना कर देते हैं। इसमें एक बड़ी बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास एमआर आते हैं, उनका प्रॉपर एक अपना प्रोपेगेंडा होता है कि हमें किस तरह से काम करना है, डेली हमें इनकम कितना लेना है। ठीक है। अब जिस डॉक्टर ने आपको, चाहे वो डायबिटिक की मेडिसिन लिखी हो, या बीपी की मेडिसिन लिखी हो, या कोल्ड की मेडिसिन लिखी क्यों है, किसी भी डिजीज की मेडिसिन क्यों ना लिखी हो, वो मेडिसिन का ब्रांड लिखेंगे। जी हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि मेडिसिन कोई भी हो, किसी भी ब्रांड की क्यों ना हो, जी लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो जी ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं है, जी इंपॉर्टेंट है साल्ट, जी इंपॉर्टेंट है वो मॉलिक्यूल जो उस मेडिसिन में है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि अभी किसी कंपनी का नाम ना लेते हुए पैरासीटामोल 650 फीवर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो किसी भी ब्रांड का नाम लिखेगा, ब्रांड चाहे वो भले ही कोई क्यों ना हो, मेडिसिन तो उसमें पैरासीटामोल 650 है। जी तो वही चीज इसमें भी इंपॉर्टेंट यही है कि कोई भी डॉक्टर अगर ये मेडिसिन आपको लिखता है, ब्रांड की भी मेडिसिन लिखता है, हमारे जन औषधि केंद्र पर जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो उसमें साल्ट होगा, जो उसकी मेडिसिन बनती है, वो मेडिसिन आपको प्रोवाइड की जाएगी। यदि कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि ये मेडिसिन ठीक नहीं है, तो डॉक्टर से बोलिए कि डॉक्टर साहब आप इसमें राइट करके दे दीजिए कि हाँ, जन लिखकर दे औषधि की दीजिए। मेडिसिन ठीक हाँ, नहीं है, ठीक नहीं है। ये काम नहीं करेगी। तो उसके बाद हम और हमारा डिपार्टमेंट उस चीज को आगे देख लेगा, हम उस बिल्कुल, पर बिल्कुल। डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। दोस्तों, जो हमने कहा था कि सनसनीखेज जो ये खुलासा हो रहा है, आपको बता दें कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा सोच समझ के इस योजना को चलाया है, ताकि लोग लूटे ना, पीटे ना। एक तो बीमार, ऊपर से फिर जब महँगी-महँगी दवाइयाँ परचेज़ करनी पड़ती हैं, तो वो दोस्तों आदमी को अच्छी तरह से निचोड़ देती है। दोस्तों, आज एक इसी खबर के अंदर हम एक शुगर को लेकर, जो इंसुलिन होते हैं, उसका भी खुलासा करने जाएंगे कि जन औषधि केंद्र पर जो इंसुलिन है, वो किस तरह से और कितने सस्ते और कितने बढ़िया मिलते हैं। ओम प्रकाश जी, आप बता रहे थे कि जो ये टैग है, प्रधानमंत्री वाले जो टैग लगे हुए हैं मेडिसिन के, तो लोगों को यही देखकर लेने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र में जो दवाएँ मिलती हैं, यानी कि जनऔषधि केंद्र की जो दवाइयाँ हैं, हमारा टैग लगा हुआ, वो कोई भी प्राइवेट स्टोर, बाहर का मेडिकल स्टोर सेल नहीं कर सकता। क्योंकि हमने इस स्टोर को जो लाइसेंस दिया हुआ है, वो प्रॉपर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र के नाम से है। अगर ये मेडिसिन एक परचेज़ कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पास डेटा रहता है कि इस स्टोर पर पैरासिटामोल या फिर इतने रुपए की मेडिसिन्स हमने सेंड की हुई हैं। ठीक। तो ये मेडिसिन किसी भी बाहर मेडिकल स्टोर से नहीं मिल सकती, पहली चीज। और दूसरी बड़ी चीज कि जो हमारी दवाएं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो टैग इंपॉर्टेंट हैं, एक तो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, और दूसरा जो हमारा एक लोगो लगा हुआ है, लोगों लगा। WHO GMP प्लस NABL का, वो देख कर ही दवाइयाँ खरीदें। तो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी चीज इसमें यही थी। और अभी आप इंसुलिन की बात कर रहे थे, अब इंसुलिन की मैं बात करता हूँ। डायबिटिक में करीब 4-5 टाइम्स के इंसुलिन आते हैं। इंसुलिन 30-70, इंसुलिन 40 IU, इंसुलिन 100 IU ग्लार्जिन, एंड 50-50। तो इंसुलिन 100 IU ग्लार्जिन की यदि मैं बात करूं, ये बाहर मार्केट में कुछ कंपनियां हैं, स्टार्टिंग में बता रहा हूं, जो कम से कम रेट होगा 650 रुपए से लेकर के 1100 रुपए तक का एक इंसुलिन, ये आपको पर कार्टेज बाहर में मिलेगा। आप देखिए, आप देख लीजिए, ये हमारी स्क्रीन पर है, हमारे साथ में ये प्रोडक्ट है। हाँ दोस्तों, ये आप एक बार देख लो आप, ये कितने का पड़ता है? ये प्रोडक्ट जो 650 से 1100 रुपए बाहर की कॉस्टिंग होगी, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये हमारे यहाँ सिर्फ
310 रुपीज़ की कॉस्ट में, 310 रुपये की कॉस्ट में ही हमारी कार्टेज आती है, जो कि डायबिटिक में, हाई डायबिटिक में पेशेंट को दी जाती है। अब इंसुलिन के लेवल की मैं बात करता हूँ। हर डायबिटिक के पेशेंट को इंसुलिन नहीं दिया जाता, उसका लेवल देखा जाता है कि कितना लेवल है, किस लेवल पर हमें इंसुलिन देना चाहिए। एक जब स्टार्टिंग लेवल होता है डायबिटिक का, तो वहाँ पर हम मेडिसिन जैसे ग्लिमिप्राइड 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, ग्लिमिप्राइड 1 mg, मेटफॉर्मिन 500, ग्लिमिप्राइड 1 mg, मेटफॉर्मिन 1000, एंड इसमें इस तरह की कई कॉम्बिनेशन है। इसके साथ आता है 2, 15, 500, ग्लिमिप्राइड 2 mg, मेटफॉर्मिन 500, पायोग्लिटाजोन 15। तो इस तरह की कई मेडिसिन जो है डायबिटिक जैसे रोग में मेडिसिन हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंड, डायबिटिक के लिए ग्लूकोमीटर की मैं बात कर लेता हूँ। ग्लूकोमीटर अगर देखेंगे मार्केट में 800 रुपए से लेकर के 3000 रुपए तक की कॉस्ट में ग्लूकोमीटर आपको बाहर मार्केट में मिलता है, जो वो शुगर को चेक हाँ जी, करते हैं। डायबिटिक चेक करने के लिए रेंडमली जो घर में चेक कर लें। क्योंकि हर एक कॉमन सी बात मैं बताता हूँ, किसी भी डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे डायबिटिक को टेस्ट कराने के लिए, मिनिमम टू मिनिमम 50 रुपीज़ से लेकर के 80 रुपीज़ या उससे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। ये तो कॉमन सा रेट रख लिया हम लोगों ने, 50 रुपीज़। आपको बिलीव नहीं होगा, अगर हमारा कोई ग्लूकोमीटर लेता है जन औषधि का, उस ग्लूकोमीटर की जो कॉस्टिंग है ओनली 525 रुपीज़, जिसके साथ 20 स्टेप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। और एक बारी का ब्लड टेस्ट करने के लिए करीब ओनली 9 to 10 रुपीज़ का एक्सपेंस आता है, जो आप मार्केट में किसी डॉक्टर्स के पास या किसी भी एक फार्मासिस्ट को करीब 50 रुपीज़ से लेकर 80 रुपीज़ प्रोवाइड कराते हो, देते हो उसको टेस्टिंग का, वो सिर्फ आप घर में 10 रुपए की कॉस्ट में कर सकते हो। ये इतना फायदा जो पहुंचाया जा रहा है, तो इसका लोग फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मीडिया जो है हमें उतना कोऑपरेट करे। जैसे आज आप हमारे साथ हैं, मैं चाहता हूं कि इस तरह का प्रोग्राम डिफरेंट लोकेशन पर या फिर सेम लोकेशंस पर आम पब्लिक के बीच होना चाहिए। ये डिस्कशन और इन प्रोडक्ट्स के बारे में जो जानकारी अगर आम पब्लिक तक नहीं पहुंचेगी, लोग जागरूक नहीं होंगे। अब डॉक्टर्स को लोग भगवान समझकर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर क्या सोचता है कि चलो ठीक है, इससे कुछ बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं, मैं सारे डॉक्टर्स के बारे में नहीं कर रहा हूँ, बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ सेवा के भाव से ही काम करते हैं कि चलो ठीक है, गरीब पेशेंट है, आम पब्लिक है, इसको आने दो, जो भी मेडिसिन नॉमिनल टू नॉमिनल रेट की होगी मैं वो लिखूं। अब जब जो मेडिसिन हम 20 रुपए की देकर के कस्टमर को ठीक, पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, उसको 200, 500, 800 रुपए की मेडिसिन लिखने की जरूरत क्या है? दोस्तों, वाकई में बहुत बड़ी बात है जो ये सामने निकल के आई है। ओम प्रकाश जी, मुझे अभी 2 दिन पहले यहाँ एक व्यक्ति मिले थे, तो उनसे मेरी बात हुई तो डायबिटीज को लेकर। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ को डायबिटीज थी और वो इंसुलिन लेती थी, लेकिन जब मैंने यहाँ से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दवाई लेना स्टार्ट किया डॉक्टर की सलाह पर, तो धीरे धीरे जो इंसुलिन था वो हट गया, अब वो टैबलेट पे आ गए हैं। ये दवाइयाँ कितनी इफेक्टिव होती है? इफेक्टिव के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की दवाइयों को कोई भी डॉक्टर, कितना भी बड़ा स्पेशलिस्ट चैलेंज नहीं कर सकता। आपको एक बड़ी चीज़ और मैं बताऊंगा कि यदि हमारे किसी दवाइयों में किसी भी तरह का सब स्टैंडर्ड आता है, तो वो हम इनिशियली लेवल पर अपने वेयर हाउस में ही उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, और जिस कंपनी ने हमें मेडिसिन वो सब स्टैंडर्ड दी है, हम उसको डेबर कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि वो उसको हाईलाइट नहीं करते। अगर किसी कंपनी ने चीट करने की कोशिश की और वो हमारा मैन्युफैक्चरर है, तो उस कंपनी को 2 ईयर 3 ईयर के लिए हम डेबर कर देते हैं, वो मेडिसिन हमें प्रोवाइड नहीं करा सकता। और सेकेंड, कि हम उसको डेबर करते ही नहीं, ऐसा नहीं कि इनिशियल लेवल मुझे ही सिर्फ मालूम है। हमारी वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर वो प्रॉपर हाईलाइट भी होता है कि हमने टेंडर किया था, इस कंपनी ने हमें मेडिसिन ठीक नहीं दी और हमने उसको डेबर कर दिया, 2 ईयर के लिए मेडिसिन हम प्रोवाइड नहीं कर सकता, सस्पेंड कर दिया उसको। बिल्कुल सही कहा आपने, जिसको ब्लैक लिस्टेड कहते हैं, वो 2 ईयर के लिए उसको कर दिया जाता है। सेकंड, आपने अभी इस पर आप ये भी सोच रहे होंगे, अगर सब स्टैंडर्ड कोई मेडिसिन होगी तो आम पब्लिक के बीच भी आती होगी, तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई, जब भी मेडिसिन हमारी मैन्युफैक्चरर से निकल करके हमारे सेंट्रल वेयर हाउस में आती है, तो उसको 45 डेज तक हम अपने पास रखते हैं और हम उसको NABL लैब में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। उन्होंने तो अपने पैरामीटर्स भेज दिए कि हमारी तरफ से मेडिसिन बेटर है, लेकिन जब तक हमारा डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि ये मेडिसिन पर्टिकुलर 1 या 2 5 लोगों के बीच नहीं जा रही, इंटायर इंडिया में हमारे सेंट्रल वेयर हाउस से जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी और आम पब्लिक के बीच पहुंचेगी। तो जब तक मैं श्योर नहीं होगा कि मेडिसिन हमारी ठीक है, तब तक मैं वो ग्राउंड पर नहीं उतारूंगा। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है
कि इसको हम ग्राउंड लेवल पर प्रॉपर चेक करने के बाद कि जब हमारी मेडिसिन प्रॉपर ठीक है, सही है, इफेक्टिव है, अच्छी क्वालिटी की है, सही हर तरीके से ठीक है, उसके बाद ही ये मेडिसिन ग्राउंड पर आती है। इसलिए क्वालिटी से किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। ये मैं आम पब्लिक को और सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जन औषधि की दवाइयाँ बड़ी इफेक्टिव हैं और इसकी सिर्फ एक ही डिजीज की नहीं, किसी भी डिजीज की आप मेडिसिन लीजिए, सारी ही बड़ी इफेक्टिव हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें एक बार, आपको दवाई लेने के लिए खास तौर पर जो हांसी चौक से हम फ्लाईओवर कैथल पुल की तरफ जाते हैं, तो पुल चढ़ने से पहले जन औषधि केंद्र है। आपको यहाँ पर कपिल भाटिया मिलेंगे, आप उनसे मिल लेना। वो आपको बताएंगे, ये है कपिल जी, ये आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी दवाई कितनी इफेक्टिव है, कितना लाभ पहुंचाने वाली है, और सबसे बड़ी बात खूबी क्या है, कम पैसों में है, बेहद ही कम पैसों में। कपिल जी, ये जो आपके पास इस समय जो ये कस्टमर आते हैं, किस तरह से बिहेव कैसा होता है, वो विश्वास कैसे करते हैं इन दवाइयों पर? देखिए जी, जब मैंने शुरू में ये खोला था, मुझे भी इतना विश्वास नहीं हुआ था कि ये मेडिसिन इतनी इफ़ेक्टिव होंगी, क्योंकि ये काफ़ी कम रेट पे थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इन मेडिसिन्स को खुद यूज़ किया, अपने फैमिली मेंबर्स को यूज़ किया, तो मुझे अच्छा लगा, रिज़ल्ट अच्छे लगे। अगर देखो, जब तक मैं खुद सैटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं दूसरे को सैटिस्फाइड कैसे कर पाऊँगा? तो पहले मैं खुद सैटिस्फाइड हुआ, इसी करके मैं अब जो मेरे पास कस्टमर आते हैं, मैं उनको सैटिस्फाइड करवाता हूँ कि आप एक बार यूज़ करके देखिए, ये पूरी क्वालिटी एश्योर्ड हैं, आपको पूरा फ़ायदा पहुँचाएँगी, इसमें क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। प्राइस इसलिए कम है क्योंकि ये गवर्नमेंट खुद बनवा रही है और इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही है। तो आप प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप प्राइवेट डॉक्टर, जो भी डॉक्टर्स की बातों में मत आइएगा। ये आप लोगों के लिए बनाई गई एक योजना है, तो कृपया इनका लाभ उठाइए। बिल्कुल दोस्तों, आपको ये लाभ उठाना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि जो ये योजना शुरू की गई है, बिल्कुल जनता के लिए की गई है। आज हम काफी दवाइयां हमारे पास टेबल पे मौजूद हैं, वन बाय वन ओम प्रकाश जी से इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इनसे पूछेंगे कि सबसे ज्यादा, ओम प्रकाश जी, मेरा सवाल है कि सबसे ज्यादा इस समय कौन सी बीमारी के पेशेंट है और उनकी दवाइयां सबसे ज्यादा मार्केट में बिक रही हैं? देखिए, ये तो सीजनल है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। सीजन है विंटर का, कॉमन सी बात है। इस बीच लोगों को कोल्ड, सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर जैसे कॉमन से रोग आते हैं। एंटी एलर्जिक हो गया, तो ये मेडिसिन अब के टाइम में जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन चलने वाली है, फर्स्ट तो पैरासीटामोल 500 एंड पैरासीटामोल 650। सेकेंड मेडिसिन खांसी जुकाम के लिए जो मेडिसिन का हम यूज करते हैं वो है लिवोसिट्राजिन मोंटेलिकास्ट। लिवोमोंटी की कॉस्ट मैं आपको बता दूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, इसकी कॉस्ट मार्केट में 150 रुपये से लेकर के 350 रुपये पर स्ट्रिप की कॉस्ट में आ रही है मेडिसिन। और आपको बिलीव नहीं होगा कि ये मेडिसिन हमारे पास सिर्फ 18 रुपीज़ की कॉस्ट में है। मतलब ओनली 18 रुपीज़। दोस्तों, जो आपको 300 रुपए का पत्ता मिलता है बाजार में और वहां लिखा होता है 25% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, और लोग लड़ मरते हैं डिस्काउंट लेने के लिए। मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि जो 300 का पत्ता वो 15 रुपए में, 18 रुपए में, 16 रुपए में आप ले सकते हैं यहाँ से, और लाभ पूरा मिलेगा। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी। कि कल हमारी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अपनी ही मेडिसिन खा कर आया हूँ। अच्छा। मैं अपनी ही मेडिसिन लेकर आया हूँ, बड़ी इफेक्टिव है। और सिर्फ यही नहीं कि मैं कभी भी कोई भी डिजीज़ हमको हो या हमारे परिवार में किसी को, मैं सिर्फ जन औषधि की दवाइयाँ ही यूज़ करता हूँ। और लोगों को भी आप कहना और चाहेंगे आप कि लोगों को भी ये जन औषधि की दवाइयाँ यूज करनी चाहिए? जी, जी, बिल्कुल। मैं इसलिए बोलना चाहूँगा, ये इसलिए नहीं कि हमारे इससे लो, मैं बल्कि ये लोगों को ये बताने की कोशिश भी करूँगा और समझाने की भी कोशिश करूँगा कि जन औषधि केंद्र पर आप जब आते हो तो इसमें जन औषधि केंद्र के ओनर का फ़ायदा ये सिर्फ़ आके नहीं होता है। इनका तो मार्जिन बड़ा नॉमिनल सा और फ़िक्स है। लेकिन जो मेडिसिन आपको सिर्फ़ 18 रुपए में मिल रही है, उसके लिए 200 रुपए खर्च करने की ज़रूरत क्या है? अरे जो पैसे बच रहे हैं आपके पास, उसके लिए आप घर वालों के लिए फ्रूट्स ले लें, कपड़े लें और भी चीज़ों में इन्वेस्ट करें। कि आज तक मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, कि आज तक कोई व्यक्ति ऐसा हुआ है कि जो इतने पैसे कमाता हो बोलता है कि नहीं भाई मैं ज़्यादा पैसे कमा के वेंटिलेटर पे इलाज कराऊँगा? कभी किसी व्यक्ति ने आज तक आज बोला तक है? तो कभी आज ऐसा हुआ तक नहीं नहीं। बोला ना, और आगे भविष्य में भी नहीं बोलेगा। क्योंकि कोई भी पैसे जो कमाता व्यक्ति है वो हर एक उनके अपने शौक होते हैं। कोई घर बनाने के लिए, अच्छा मकान बनाने के लिए और अच्छी कार लेने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, ना कि अच्छी-अच्छी और एक दवाइयाँ खाने के लिए और वेंटिलेटर पर जाने के लिए कोई भी पैसे नहीं कमाता। लेकिन ये बीमारियाँ ऐसी हैं, किसी को भी हो सकती हैं, क्योंकि आज की हम लोगों की दिनचर्या है बड़ी
अलग हो गई है। अब देखिए जंक फूड मार्केट में कितना मिलता है, और जो बीमारियां ज़्यादा फैलने का रीज़न है मोस्टली जंक फूड, क्योंकि जो प्रोटीन से भरी हुई चीज़ें हम नहीं लेते हैं, जिसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन हैं, वो चीज़ें ना मिल करके हम बर्गर खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं। इसमें कितना प्रोटीन होता है, कितना विटामिन होता है, सबको मालूम है। वो रबड़ वाले चाउमीन खा रहे हैं। वही वही मैं बोल रहा हूँ, उससे क्या फ़ायदा होगा? ये तो इंस्टेंटली हमारा पेट ज़रूर भर देती हैं, लेकिन इससे ना तो हमें प्रॉपर विटामिन मिलता है, ना कैल्शियम मिलता है, एंड ना ही कोई प्रोटीन मिलता है। ठीक है? अब दूसरी बड़ी चीज़ मैं बात कर लूँ, जी बताइए। सीज़न का टाइम है। जी। यहाँ पर लोग प्रोटीन पाउडर बहुत यूज़ करेंगे। प्रोटीन पाउडर के लिए मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास प्रोटीन पाउडर 4 तरह के हैं, 4 फ्लेवर्स के, जिसमें चॉकलेट फ्लेवर है, वनीला फ्लेवर है, केसर बादाम है, एंड जननी है, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए है। अब ये देखिए सॉरी ये जन औषधि प्रोटीन पाउडर आपको मार्केट में इसकी कॉस्ट 350 रुपए से 450 रुपए की कॉस्ट है, जेन्युइन। जी। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप किसी भी केमिस्ट शॉप पर जाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता दूं कि ये प्रोटीन पाउडर 25-30 रुपए से स्टार्ट होते हैं, बस। जिसमें प्रोटीन पाउडर 1% प्रोटीन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, हम प्रोटीन पाउडर क्यों लेते हैं? उसमें प्रोटीन होती है। अगर उस प्रोटीन पाउडर में सिर्फ डिब्बे नाम ही उसका प्रोटीन पाउडर, उसमें प्रोटीन 1% भी नहीं हो, तो उसका प्रोटीन का मतलब क्या है? अब इसमें मैं एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा। आप देखिए कि मेरे हाथ में जो प्रोटीन पाउडर है, इसमें 35% प्रोटीन है। 250 ग्राम के इस पैक में 34 ग्राम प्रोटीन है, 35%। जी। और जिस यानी कि एवरी बाइट में, जितनी भी बाइट आप लेंगे, हर सभी में 35% प्रोटीन रहेगा। 100% में 35% इसमें प्रोटीन है। अब इसकी मार्केट कॉस्ट मैं आपको बता चुका हूँ। और ये फ्लेवर जी। सेकंड, एक हमारा ये वनीला है, दूसरा है जी। चॉकलेट, जी। थर्ड है हमारा पिस्ता बादाम। जी। इतना इफेक्टिव है, इसको खुद मैं यूज करता हूँ, मैं भी यूज करता हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स में भी सबको यूज करता हूँ। कितने का है ये? इसकी कॉस्ट ओनली ऑन 200 रुपीज, 350 450 रुपए से लेकर के आप देखिए कि हमारी जो कॉस्ट है ओनली 2। 50% हाँ जी भी बिल्कुल। कम रेट के अंदर। दोस्तों कुछ चीजें जो है सरकार ने बड़ा सोच समझ के आपको फायदा पहुंचाने के लिए उनके रेट निर्धारित किए हैं। जी तो ओम प्रकाश जी, आप हमें और कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन दिखाने वाले हैं आज जिससे लोगों को डायरेक्टली फायदा पहुंचे? देखिए, सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, इसके लिए तो किसी डॉक्टर को प्रेस्क्राइब करने की जरूरत नहीं। बड़ा कॉमन सी बात है, किसी को घुटने का दर्द है, जोड़ों का पेन है, बैक पेन हो गया, तो पेन के लिए हम एक ऑइंटमेंट का यूज करते हैं। उसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, डाइक्लोफेनेक, लिंसेड ऑयल मिथाइल एंड मेंथोल जेल। आप इसकी कॉस्टिंग बिलीव नहीं करेंगे, 80 रुपए से लेकर के 220 रुपए तक की कॉस्ट में मार्केट में आता है, और हमारी इसकी जो कॉस्ट है ओनली 22 रुपीज। ये जेल जेल बोलते हैं हाँ जी, इसको? जेल। जेल। डाइक्लोफेनेक, देखिए पेन के लिए आप किसी भी केमिस्ट शॉप पर जाएंगे, आप कोई भी ऑइंटमेंट आप अगर उठाकर आपको देगा ना वो, तो डाइक्लोफेनेक उसमें होगा ही होगा। डेफिनेटली होगा वो, डाइक्लोफेनेक होगा ही होगा जिसने उसमें। काम करना है। हाँ जी बिल्कुल। जी। और उसके बाद अगर कुछ थोड़ा सा हार्ड लेना है, जी। तो उसके साथ हम लिंसेड ऑयल प्लस इसके साथ लिंसेड ऑयल एंड मेंथोल जेल दे देंगे। मेंथोल जेल होता है थोड़ा ठंडा ठंडा करता है ठंडा वो। करता है। ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं दर्शक को चाहूंगा कि एक बार दर्शक भी इस चीज को देखें हाँ, कि ये डाइक्लोफेनेक, दोस्तों ये लिंसेड ऑयल ध्यान से देख लें। हाँ, इसमें क्या बताना चाहते हैं आप? कि इसमें ये पेन के लिए कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है, जी। चाहे जोड़ों को, क्योंकि सीजन ये सर्दी के टाइम में जी। जो करीब 40 या 50 के ऊपर के जो लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको पेन होना स्वाभाविक है, होता ही है, सीजन पर उनको पेन होने लगता है। तो इसमें इस ऑइंटमेंट का कहीं ज़्यादा यूज है, डाइक्लोफेनेक, लिंसेड ऑयल एंड मेंथोल जेल, जी। जिसकी बाहर की कॉस्ट बाहर मार्केट की कॉस्ट जो है 150 रुपए से लेकर के 220 रुपए तक की कॉस्ट में मिलेगा, और यही हमारे जन औषधि केंद्र में सिर्फ 22 रुपीज की कॉस्ट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और एक चीज और भी, यदि कोई इसमें प्लेन लेना चाहेगा, डाइक्लोफेनेक प्लेन, तो डाइक्लोफेनेक प्लेन जेल जो है हमारे पास 12 रुपीज की कॉस्ट में है, ओनली 12 ओनली रुपए 12 का। रुपीज जी। उसको लगाना है, बस वो मजा नहीं बस आएगा जो वो नहीं ठंडा नहीं, ठंडा या हाँ, कूल कूल होता देखिए है। वो तो ना बहुत हार्ड पेन के लिए, ज्यादा पेन हो तो ज्यादा आप पेन इसके लिए यूज करो। अगर नॉर्मल सा पेन नॉर्मल है पेन तब से। आप डाइक्लोफेनेक जेल यूज कर सकते हैं, उसका यूज करेंगे। ओमप्रकाश जी, बहुत बड़ी बात बताई है कि एक वो दवाई खाने से बेटर है लगा लेना। हाँ जी, ज्यादा बेटर तो बड़ा वही है। इंपॉर्टेंट है जी। ये, कहीं ज्यादा बेटर। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है कि जहाँ पेन कर रहा है वहां पर आपने लगा लिया, वहीं इफेक्ट किया, वही इफेक्ट हो गया। और वो चीज जो मेडिसिन आप लेते हैं हाँ। वो पर्टिकुलर पूरे बॉडी को पूरी प्रभावित पूरी करती है। बॉडी में पूरी बॉडी में जो हमारा खून चलता है उसके अंदर जी जी। जाके मिल के पता नहीं कौन सा रिएक्शन कर जाएगी।
हाँ, तो उसके तो उस मेडिसिन के पेन किलर्स के अलग इफ़ेक्ट होते हैं और इसके अलग हैं। क्योंकि पर्टिकुलर जब मुझे मालूम है कि सिर्फ़ हमारे घुटनों में ही पेन है, तो इनिशियली हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा लेकर के हमने वहाँ पर रब कर लिया, तो हमें इंस्टेंटली ही विदिन 5 टू 15 सेकंड के अंदर रिलीफ़ मिलता है। तो ये भी कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एंड सेकंड, कुछ हम और ऑइंटमेंट की बात कर लेते हैं। चोट के लिए, चोट लग जाने पर एक पोविडोन जैसा हम ऑइंटमेंट का यूज़ करते हैं। मार्केट कॉस्ट उसकी भी 40 रुपीज़ से लेकर के 80 रुपीज़ या उससे भी कहीं ज़्यादा होती है। आप देखिए, ये हमारा पोविडोन है, पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट 5%, इसकी कॉस्ट ओनली ऑन 14 रुपीज़, 14 रुपये। 14 रुपए। हाँ जी, 14 रुपए का है ये 14 सिर्फ। रुपये का। क्या काम जो करेगा ये? ये जैसे चोट के लिए है, चोट किसी के की लिए, चोट लग जख्म जाए, जख्म हो हाँ गया। जी, जख्म पर इसको लगा करके हम बैंडेज करते हैं, पट्टी लगा देते हैं। तो उस पर हमारा ये पोविडोन, उस पर ऑइंटमेंट काम करता है। और यदि कहीं ज़्यादा है, जैसे थोड़ा स्क्रैच सा पड़ जाना, तो वहाँ पर हम सॉल्यूशन का भी यूज करते हैं, पोविडोन लिक्विड का। तो उसको डाल करके थोड़ा वॉश करने का, एंड उस पर थोड़ा सा जिस तरह से डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं उस तरह से यूज करते हैं तो सॉल्यूशन इसमें का। इसमें ओम प्रकाश जी, जो बर्न केसेस होते हैं, जी, उनके लिए अपने पास कौन कौन सी हाँ जी, मेडिसिन बर्न होती हैं? केसेस बहुत जो बढ़िया, बर्न वो जो केसेस का। मल्म होती हैं, जी, भी वो लगाने से वो बर्न जो होता है बॉडी का शरीर, जी, तो वो किस तरह से उस पे मैं इफेक्टिव करती मैं हैं? वो भी बता दे रहा जी हूँ। जी बर्न के लिए हमारे पास अलग है, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लोरोहेक्साडाइन। जी। अभी क्लोरोहेक्साडाइन ग्लूकोनेट, जैसे मैंने अभी ग्लूकोनेट की बात किया था, हाँ जी, ये जो हाँ, था, ये लिक्विड इसमें भी है एक साल्ट है, जी क्लोरोहेक्साडाइन ग्लूकोनेट। ये लिक्विड फॉर्म में है और ये हमारा ऑइंटमेंट फॉर्म में है। जी अब इसके साथ ये एंटीसेप्टिक सिर्फ क्या है, चोट के लिए है। जी अब हम इन इसके साथ एक ऐड कर दिया सिल्वर नाइट्रेट, जी। तो ये हमारा बर्न केसेस में काम आता है। इसकी भी मार्केट कॉस्ट 150 रुपए से लेकर के 250 रुपए की कॉस्ट में है। और ये हम आपको जन औषधि केंद्र में सिर्फ 25 रुपीज की कॉस्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। ओनली 25 हाँ जी, रुपीज की। इसमें देखिए प्रॉपर लिखा हुआ है, जी हाँ, ये बना हुआ है, एक ये सिंबल बना हुआ है जी, बर्न का, आप देखिए, आग लगी हुई है। और सिल्वर आग नाइट्रेट एंड क्लोरोहेक्साडाइन ग्लूकोनेट, जी ये सिर्फ हमारे यहाँ 25 रुपीज की कॉस्ट में एवरी पर्सन को प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, एक चीज मैं और इसमें एक छेड़ना बात चाहूंगा। मैं बीच में ओम प्रकाश जी कह जी, दूं, जी, जो ये आदमी खबर दिखा रहे हैं, लाइव चल रहा है जो, दोस्तों आप इसको साथ के साथ लाइक भी और शेयर भी और कमेंट्स भी कर लो। इससे काफी लोगों को मिर्चें लगने वाली है, जी, जी, बिल्कुल, इसके बिल्कुल, बाद आपको भी कुछ क्योंकि सुनने को मिलेगा, हाँ मुझे भी बिल्कुल मिलने वाला बिल्कुल, है। और मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल ही हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मेरे से पूछ सकता है ओम प्रकाश जी, आपसे मेरे को अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है जिससे लोगों को फायदा हो। जी, जी, बिल्कुल। तो और कौन सी आप मेडिसिन दिखाने वाले हैं? हाँ जी, मैं एक चीज़ का और ज़िक्र करना चाहूँगा। जी पिछले 1.5 से 2 साल पहले सबको मालूम, जब कोरोना टाइम पीरियड आया था, कि इस बीच लोगों ने मास्क जैसी चीज़ों का, जो सबसे इनिशियल थी, जी सबसे बेसिक थी, ₹2 के मास्क को 20 रुपीज़ या उससे 25 रुपीज़ तक की कॉस्ट में भी सेल किया है। तो आपको मैं बिलीव करना, एक एश्योर करना चाहूँगा, और हमारे जो कस्टमर्स हैं इस स्टोर से जो मेडिसिन लेते रहे हैं, आपको मैंने बताना चाहूँगा कि जो मास्क जन औषधि केंद्र में ₹2 का मिलता रहा है और आज भी हम दे रहे हैं, वही मास्क बाहर मार्केट में 20 रुपए से 22 रुपए या 25 रुपए तक की कॉस्ट में भी दिया गया है। N95 मास्क की मैं बात कर लूँ, आपको बिलीव नहीं होगा, N95 मास्क ने तो हद ही मचा दी इंटायर इंडिया में। आपको मालूम होगा कि शायद आपने भी 250-300 रुपए 500 रुपए का मास्क परचेज किया होगा। N95 मास्क जब दुनिया या भारत 350 रुपए से लेकर के 600 रुपए, 700 रुपए, 800, इवन 2-2 हजार रुपए तक के भी मास्क बिके हैं, शायद आपको मालूम नहीं। उसमें बड़ी अलग-अलग तरीके की कंडीशंस हैं और अलग तरीके से वो मैन्युफैक्चर किया गया है। लेकिन N95 मास्क N95, अब उसमें आप चाहे साउंड सिस्टम लगा दो, उसका कोई इफेक्ट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो डस्ट है, जो वायरस है, वो हमारे इनटेक नहीं करना चाहिए। हमें क्लीन एयर चाहिए, यही ना, ऑक्सीजन एकदम क्लीन हो, प्रॉपर प्योर हो। तो देखिए कि जब लोगों ने 250 से रुपए से लेकर के 350, 450, 500 रुपए तक मास्क दिया, वहां पर हम 25 रुपए में ये N95 मास्क सेल करते हैं। क्या बात है दोस्तों, ओनली आप देख 25 सकते हैं रुपीज। ओनली 25 रुपीज का 95 N95 मास्क, बड़ा लाइटली और बड़ा ही खूबसूरत, और सबसे बड़ी बात है कि इफेक्टिव बहुत है जी, ये। जी, फैक्ट। इसका सीजन भी आने वाला है लग रहा है, जी, जी, बिल्कुल। जिस तरह से अभी हालात चल जी, रहे जी, हैं, बिल्कुल, तो क्योंकि ये इनका सीजन आ ही चुका अभी, लगभग। क्योंकि मुझे भी लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कुछ ही समय में फिर से कोरोना के लिए नई गाइडलाइन
को देगी और लोगों को फिर से बाउंडेशन लगाएगी हमारी दिनचर्या पर, हम लोगों के काम करने के तरीकों पर, और इवन देखा जाएगा किस तरीके से हमें मार्केट को ओपन करना है। तो हमारे पास सब्जेक्ट्स इस पर बहुत हैं और कई ऐसी दवाइयाँ हैं। एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि हमारी बास्केट में हमारे अपने जन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना में करीब 1400 तरह से भी अधिक तरह की दवाइयाँ हमारे जन औषधि केंद्र में अवेलेबल है और 200 से अधिक सर्जिकल आइटम हमारे जन औषधि केंद्र में उपलब्ध कराए जाते हैं। एक क्वेश्चन और भी लोगों के मन में चल रहा है कि जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ लेने जाएंगे, क्या इसके लिए राशन कार्ड लगेगा या कहीं और से स्लिप आती है? तो ऐसा कुछ नहीं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जन औषधि केंद्र में किसी भी तरह का ना तो कोई राशन कार्ड लगेगा, ना पैन कार्ड लगेगा और ना ही कोई आपको आइडेंटिटी ऐसी दिखाने की जरूरत है। आपको जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स की तरफ से मिला है या जो रेगुलर मेडिसिन आपको लग रही हैं, आप उसकी स्लिप और वो पेपर्स दिखा करके आप हमारे जन औषधि केंद्र से मेडिसिन परचेज कर सकते हैं। और हमारे जन औषधि केंद्र में सिर्फ पर्टिकुलर 2, 4, 5 डिजीज की मेडिसिन नहीं, सभी तरह के रोगों की दवाएं करीब 50 से 90% की कम कीमत में उपलब्ध कराई जाती हैं। और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके पहले जब ये परियोजना आई थी, उसी बीच 2014 में ही उन्होंने बोल दिया, जब उन्होंने कमान संभाली और देखा कि इस डिपार्टमेंट का हाल ये है। उस बीच हमारे स्टोर इतने इंटायर इंडिया में नहीं हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा, इस पर मॉनिटरिंग की और बोला कि नहीं, ये पब्लिक के लिए लाभकारी है और इसको जमीनी स्तर पर प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। आज इंटायर इंडिया में हमारे 8400 से भी अधिक केंद्र हैं, जिसमें हरियाणा में हमारे 200 से भी अधिक केंद्र ओपन किए जा चुके हैं। तो हमने हर जिले में जन औषधि केंद्र ओपन करने के लिए मैंने खुद को एश्योर किया और आम पब्लिक के बीच गए। आपको नहीं मालूम है कि मैं लोगों के बीच गली गली, मोहल्ले मोहल्ले गया, गांव गया, ब्लॉक में गया कि लोगों को जागरूक करने के लिए जो भी मुझे फार्मासिस्ट मिला, किसी भी तरीके से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो मैंने उसको जन औषधि के बारे में गाइड ही नहीं किया। अगर वो ओपन करने के योग्य है तो मैंने उसको जन औषधि केंद्र ओपन भी करवाया। और यदि किसी अदर स्टेट से भी मेरे पास फ़ोन आ गया कि सर जन औषधि केंद्र के लिए मुझे आपका नंबर मिला गूगल से या वेबसाइट से, तो मैंने कंसर्न स्टेट ऑफिसर से, नोडल ऑफिसर से, वहाँ के मार्केटिंग ऑफिसर से कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा करके उसकी भी हेल्प की और उसको भी जन औषधि केंद्र ओपन करवाया। उपका जी, मेरा बड़ा सवाल ये आ रहा है, एक मन में आ रहा है जो सवाल, कि लोग कहते हैं कि सरकार ने हमें दिया क्या है। तो मेरे को लगता है कि जो उच्च स्वास्थ्य देने की बात चल रही है, लोगों की बीमारियों को ठीक करने के लिए इतनी बड़ी परियोजना जो लागू की गई है, इसका कितना लाभ मिलने वाला है, लोगों को मिल रहा है, क्या स्टेटस क्या है इसका? ये देखिए, मैं इस पर आपको कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कॉमन सी मैं बात बताता हूँ, मैं आपके लिए और अपने लिए ही बात कर लेता हूँ कि एक एवरेज इनकम कितनी होती है इंसान की? 15,000, 20,000, 30,000, 40,000। बहुत ही जो बड़े लोग होते हैं उनकी इनकम का तो मैं नहीं कह सकता। एक नॉर्मल, एक आम आदमी की इनकम कितनी है? जो डेली एक नॉर्मल सा व्यक्ति है, वो अब डेली का काम करके आता है, जिसको बोलते हैं रोज कुआं खोदना, उसके बाद पानी निकाल के पीना। वो बेचारा रोज दिहाड़ी पर जाता है, जिसको 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये मिलते हैं। अब उसके बाद अगर उसको मालूम पड़े कि मेरे जो दवाइयों का खर्च है वो 3 से 4 हज़ार रुपये मैं इस पर ही करूँगा, तो घर में क्या खाएगा, बच्चों के लिए क्या करेगा, कैसे वो कपड़े पहनेगा, किस तरह से अपना जीवन यापन कर सकता है। और यदि मैं स्वास्थ्य के संबंध में अगर मैं उसका 3,000 रुपये से खर्च बचा करके अगर मैं 600 रुपये पर ले आऊं, तो लोगों को क्या तकलीफ है, किसको तकलीफ है और क्यों होगी, मुझे कोई ये बताए। बड़ी बात है ये दोस्तों, आपको बता दें ओम प्रकाश जी, जो ये हमारा प्रोग्राम है, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, आज जो इसका मतलब है उसकी, आपने आज इसका बड़ा जबरदस्त, ये जो आज आपने कंसेप्ट दिखाया है, लोगों को बताया है, इसका लोगों को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, ये बड़ा सिंपल है कि लोगों को जागरूक होने की यहाँ बहुत ज़रूरत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आम पब्लिक को एक संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या है कि जो आम पब्लिक है, मैं देख रहा हूँ जो गरीब तबका है, उसको जो डॉक्टर्स है बहुत ही आसानी से डायरेक्ट कर देता है। मतलब इतना मिसगाइड करता है कि नहीं, ये दवा ठीक नहीं, आप ये मत लो। अगर कुछ आपको हो गया, उसकी एक वर्डिंग क्या रहती है, हाँ। अगर आपको कुछ हो गया तो इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब आप लिख कर दे दो कि ये मेडिसिन काम नहीं करेगी। भाई मुझे भी तो प्रूफ मिले। आप कैसे किसी व्यक्ति को कह सकते हो, एक नॉर्मल सा पेशेंट है जिसकी डेली बेसिस की जो आय है वो 200-300 रुपए है, उसको आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, आप 500 रुपए की मेडिसिन चाकर ले लो, जबकि मुझे मालूम है वो 28 रुपए में ठीक हो सकता है।
तो उसको 500 रुपये खर्च करने की जरूरत क्यों? आप सिर्फ अपने कमीशन के लिए, सिर्फ एक कमीशन मात्र के लिए, अपनी जेब भरने के लिए आप ये कैसे कह सकते हो कि ये मेडिसिन ठीक नहीं? आप कुछ भी लो, अगर आपको कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। तो मैं तो कहता हूँ कि आप जन औषधि की दवा अगर कोई पेशेंट ले रहा है और डॉक्टर अगर मिसगाइड कर रहा है, तो आप उसको ये बोल दीजिए, डॉक्टर साहब आप इस पर लिख कर दे दीजिए कि मेडिसिन काम नहीं है, तो मैं जन औषधि पर जो है कंप्लेन करूंगा। बिल्कुल, आपको बता दें दोस्तों, इसके ऊपर भी बड़ी सोचने की और विचार करने की जरूरत है, और हम चाहेंगे सरकार इस पर लगाम लगाए, लोगों को जो जरूरत की चीजें होती हैं वो कम दामों में पहुंचाएं। ओम प्रकाश जी, आपने हमसे बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बोलना चाहूँगा कि जहाँ तक भी ये जो वॉइस है आज की जो क्लिप है पहुँचे, वो जन औषधि केंद्र की दवाइयों से फ़ायदा अवश्य लें। और जिस जन औषधि केंद्र पर आज हम बैठे हैं, ये हांसी चौक, कैथल रोड, करनाल का जन औषधि केंद्र है, जिसके संचालक कपिल भाटिया जी हैं। और यहाँ पर जो रेंज है, वो हर तरह की रेंज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक प्रोडक्ट का मैं जिक्र करना भूल गया था, मैं वो ज़रूर बोलूँगा। एंटी कैंसर का एक प्रोडक्ट है जिसको हम जी, हाँ। पैक्लिटेक्सेल इंजेक्शन बोलते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जी, बात जी, होती बिल्कुल। अब कैंसर जैसे प्रोडक्ट के लिए जो आउटसाइड मार्केट में कॉस्टिंग है इस प्रोडक्ट की, इंजेक्शंस की, 6,000 रुपये से लेकर के 8,500 रुपये तक की कॉस्ट आती है। और आपको यही इंजेक्शन हमारे यहाँ 540 रुपीज़ की कॉस्ट में एंटी कैंसर्स के लिए मिल जाएगा। और यदि कोई मेडिसिन, एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि यदि हमारे केंद्र पर, इस जन औषधि केंद्र पर कोई मेडिसिन बाय द वे ऑन द टाइम नहीं है, क्योंकि डेली पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि हम इसकी जो फोरकास्टिंग है वीकली एंड मंथली बेसिस पर करते रहते हैं। यदि कोई मेडिसिन नहीं है, तो वो हमारे केंद्र संचालक को नोट डाउन करा दे कि सर ये मेडिसिन आज नहीं है, लेकिन मुझे अवेलेबल करा देना, मैं इतनी क्वांटिटी मुझे लेना है। ठीक है? यदि कुछ, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि काफ़ी दूर-दूर से पेशेंट आते हैं। मैंने देखा जींद से भी आते हैं, हिसार से भी आते हैं, क्योंकि एक एप्लीकेशन है, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारा एक सुगम एप्लीकेशन है, पीएमबीजेपी सुगम एप्लीकेशन। यदि कोई पेशेंट, यदि कोई दर्शक, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, एक बार ज़रूर नोट करें कि यदि किसी दर्शक को ये नहीं मालूम, किसी पेशेंट को नहीं मालूम कि हमारा जन औषधि केंद्र कहाँ है, तो वो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर्स में सुगम एप्लीकेशन के नाम से एक एप्लीकेशन है, जो कि पीएम बीजेपी सुगम के नाम से होगा। तो वो जन औषधि का एप्लीकेशन है। उसमें वो डिस्टेंस में जाकर के देखेगा, उसमें ऑलरेडी चीज़ें शो हुई हैं कि नियर बाई स्टोर कौन सा है। तो वहाँ पर क्लिक करेगा, जिस लोकेशन पर है वो इंटायर इंडिया में, उसको वहाँ से ये शो कर जाएगा कि 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में ये जन औषधि केंद्र है। और उसमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर एंड गूगल लोकेशन ऑलरेडी शो की जाएगी। देखिए, मैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन है। जी। इस एप्लीकेशन पर जा करके ये देखिए, यहाँ पर लिखा है नियर बाई स्टोर। नियर बाई स्टोर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको नियर टू नियर लोकेशन दिख जाएगी कि हमारे पास में जो कौन सा जन औषधि केंद्र है, और उस पर उसका कॉन्टेक्ट नंबर एंड प्रॉपर डायरेक्शन कि उस स्टोर पर मुझे जाना कैसे है, ये प्रॉपर आपको सुविधा मिल जाएगी। और दूसरी बड़ी चीज़ इसमें, एक चीज़ और भी है, यदि आप कोई मेडिसिन देखना चाहें सॉल्ट के नाम से, आप सर्च मेडिसिन पर जा करके क्लिक करेंगे, उसका साल्ट डालेंगे, आपको ये भी दिख जाएगा कि ये मेडिसिन जन औषधि केंद्र पर कितने की है। कस्टमर हमारे बड़े एजुकेटेड हैं, वो स्टोर पर आकर के पहले से चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन में कि पैरासीटामोल जो है 500, ये 10 रुपीज़ की है, और वहाँ पर आकर के इतना पैसा देना है। तो ये कस्टमर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इसका बेहतर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड कराई है। ओम प्रकाश जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हमारे साथ कपिल जी हैं। जाते जाते कपिल जी से पूछ लेते हैं, कपिल जी, क्या लोकेशन आपके स्टोर की, किस तरह से पहुंचा जा सकता है? ये करनाल के बिल्कुल सेंटर में रहेगा। आप करनाल से कहीं से भी आएँ, हाँसी चौक से आप आएँगे फ्लाईओवर की तरफ, तो जहाँ स्टार्टिंग फ्लाईओवर पॉइंट है, वहीं पे ये आपको जनऔषधि केंद्र मिल जाएगा जी। बिल्कुल कपिल जी, आपने हमसे बात की, जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, ये था अब तक टाइम्स का जो स्पेशल प्रोग्राम है चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी में जो आज हमने आपको विशेष जानकारी उपलब्ध कराई है। हम चाहेंगे आप इस जानकारी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, अधिक से अधिक नजदीक आएं, और आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल एकदम से आप जन औषधि, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है,
वहां पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, जाने से पहले आपको फिर एक बात बढ़िया सी आज हम ये बता रहे हैं कि आज ये पूरा कंसेप्ट ही अपने आप में बड़ी योजना है और हम चाहेंगे कि इसको आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का ये खास प्रोग्राम, और मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।